Hello, my dear student. Today we will discuss the new lesson Stay Hungry, Stay Foolish. Most interesting chapter by Steve Jobs. Okay, in Odia you can say that stay hungry means bhokila ruho au bokami ruho. So it is a very interesting chapter, and quite different also. So the writer is Steve Jobs. Okay, so first we have to know more about Steve Jobs. So he was born 1955 and died 2011. Is an American businessman, designer and inventor. Who is he? He was the businessman, designer and inventor, okay, in America. He is best known as the co-founder, chairman and chief executive officer of Apple Inc. Okay, he is also the chief executive and chairman of Apple ଜାଣିଛ जोटा कि फोन जोटा कि ब्रांडेड फोन बोली कह जाउछि एप्पल कंपनी. ओके, सो से से एग्जीक्यूटिव थिले, इन्वेंटर थिले, आ कौन थिले चेयरमैन भी थिले. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजनरीज ऑफ आवर टाइम. विजनरीज जी कि गोटे ग्रेट एग्जांपल होचंती जेमती कि बिल गेट्स, जेमती आम स्टीव जॉब्स जे कि आमर इंस्पिरेशन रो गोटे एग्जांपल. ओके, ए रिवोल्यूशनरी हु चेंज द वे पीपल एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी टुडे. जो टुडे आम जो मोबाइल धरचु, स्मार्टफोन धरचु, तार मेन इन्वेंटर, मेन क्रिएटर जे कि स्टीव जॉब थिले. ओके, थ्रो एप्पल ही हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉस्मेटिक पायनियर ऑफ द people computer revolution and for his influential career in the computer and consumer electronic fields. सो से जो टाइम रे जो कि इंस्पिरेशन कले कंप्यूटर इन्वेंशन कले जोटा कि ग्रेट फील्ड इलेक्ट्रोनिक फील्ड रे टेक्नोलॉजी रे गोटे ग्रेट रिवोल्यूशनरी क्रिएट गईला कहा जोगु जी कि स्टीव जॉब जोगु. ओके, राइट, दिस इज द फ्यू इंट्रोडक्शन अबाउट स्टीव जॉब्स. ओके, हु इज ही? He is the businessman, inventor, designer of Apple company. Okay, he is belongs to America, right? So let's discuss the unit 1. The article is Steve Jobs' commencement address at Stanford University in 2005. 2005 रे स्टीव जॉब तांको बिगिनिंग करथिले, एड्रेस करथिले कोठी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे एड्रेसिंग करथिले. ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्वेटेड स्पीचेस. जो स्पीच देले जोटा कि मोस्ट क्वेटेड नाउ ए डेज ऑल्सो इट इज़ सो ट्रेंडिंग. जमती आम अब्दुल कलाम, बिल गेट्स से जमी कोटेशन लिखुच, स्टीव जॉब्स सेमती एटा गोटे मोस्ट क्वेटेड स्पीच. इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ चेंजिंग एंड कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग. तो ये जो स्पीच रे कौन तांकर थीम थिला? सेल्फ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, केमिति तांके चेंज होइतिला तांको लाइफ. ओके, कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग, केमिति तांको कैरियरटा चेंज होइतिला, ट्रांसफॉर्म होइतिला, से विषय रे ए जो स्टोरीटा कहैछि. इन द कोर्स of his speech, he narrated 3 stories given an account of his life. ये जो चैप्टर रे तांको लाइफ रो 3टा स्टोरी विषय रे से कहिसंती. ओके, दिस द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट हिज बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन. सो ये जो फर्स्ट स्टोरी रे कहा पर कहैछि? बर्थ उपरे, अपब्रिंगिंग उपरे और एजुकेशन उपरे. फर्स्ट स्टोरी कहा पर अछि? बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन about Steve Jobs' life. Okay, let's go to the text. I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest university in the world. I never graduated from college, truth to be told. This is the closest I have related stories even gotten to college graduation. Today I want to tell you 3 stories from my life. That is it. No big deal, just 3 stories. सो से सेठाକୁ ଯାଇକି ऑनर फील करछन. इट मीन्स कौन माने बहुत ग्रेट फील करछन कि से गोटे ही नेवर ग्रेजुएटेड, से ग्रेजुएट करी नाहंती, स्टिल से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके स्पीच दउछंती. राइट, तो जमीती आम बिल गेट भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी नाहंती बोली कहउछंती, सेमिति आम स्टीव जॉब्स भी करी नाहंती. ओके, सो तांको लाइफ रो जो 3टा स्टोरी से सेठी को जाके स्पीच माध्यम रे केमिति तांको लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ चेंजिंग होईची ता विषय रे से कहिसंती. तो तार फर्स्ट स्टोरी कौन थिला? द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. फर्स्ट स्टोरी कौन थिला? कनेक्टिंग द डॉट्स. इट मीन्स एटा गोटे लेसन अच्छी कोथिर कंप्यूटर है. कंप्यूटर गोटे लेसन नेम हूँ कौन? कनेक्टिंग द डॉट बा गोटे सब्जेक्ट. ओके,
I dropped out of Reed College after first 6 months. ड्रप्ड आउट मीन्स कौन ताके ड्रप आउट हो जाते कौटी रीड कॉलेज कॉलेज नेम कौन थी रीड कॉलेज आफ्टर 6 मंथ पर से ड्रप आउट होते बट देन स्टेड अराउंड एज ए ड्रप इन फॉर एनदर 8 मंथ एज सो से पुणी से 8 मंथ कंटिन्यू कले ड्रप आउट होते बट ड्रप इन आउ थे होते रही 18 मंथ से कॉलेज रे ही रही और सो बिफोर आई रियली क्वाइट सो व्हाई डिड आई ड्रप आउट तो ये क्वेश्चन उठुची कहीं 6 मंथ छाड़िले देन कहीं से 18 मंथ एगेन से रहिले दैट इज द क्वेश्चन सो थ्रू दिस लेसन वी विल नो व्हाई ही ड्रप आउट एंड व्हाई ही ड्रप इन इट स्टार्टेड बिफोर आई वाज बोर्न से केबे स्टार्ट होता राइटर जब जन्म होता बिफोर ही स्टार्ट होता माय बायोलॉजिकल मदर वाज ए यंग अनविड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट ताको बायोलॉजिकल मदर इट मीन्स ओन मदर ताको माँ जी कि यंग थिले बहुत यंग थिले एंड अनविड थिले इट मीन्स अनमेरिड थिले ओके कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थिले से कौन थिले गोटे कॉलेज ग्रेजुएट एजुकेटेड पर्सन भी थिले बट से मैरेज है नथिले जेहेतु अमेरिका गोटे फॉरेन कल्चर बिलंग्स करची तो सेठी आमको शुणिले ये किसी ऑकवर्ड लगे बट सेठी अनविड भी रहीकि भी से माने बर्थ करि पारुथिले ओके एंड सी डिसाइडेड टू पुट मी ऑफ फॉर एडॉप्शन सी डिसाइडेड टू पुट मी मीन्स क्या कौची राइटर को जे कि एडॉप्शन पाई रखिया को डिसाइड करथिले बर्थ देले किंतु ताको एडॉप्शन पाई देबी बोली से डिसाइड करथिले ओके सी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट आई शुड बी एडॉप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट बट से स्ट्रांगली डिसाइड करछंती कोन जे गोटे कॉलेज ग्रेजुएशन फैमिली हेतिबो तांको मो एडॉप्शन पाई देबी बोली से डिसाइड करथिले किए हमर स्टीव जॉब्स रियल माँ जी so everything was all set for me to be adopted by birth by a lawyer and his wife तो सबू जगह सेटअप होता माने डिसाइड होता कि गोटे लॉयर फैमिली राइटर को स्टीव जॉब्स को एडॉप्शन पाई नेबे बोली है एक्सेप्ट दैट व्हेन आई पॉप्ड आउट मीन्स कौन जिते से जन्म हेले दे डिसाइडेड एट लास्ट मोमेंट दैट दे रियली वांटेड ए गर्ल देख जिते राइटर जन्म हेले स्टीव जॉब्स से मोमेंट लास्ट मोमेंट से लॉयर फैमिली जी कि एडॉप्शन करने एग्री होते लास्ट मोमेंट रे कौन कहले वी वांट ए रियल गर्ल तो आमको गोटे गर्ल चाइल्ड दरकार जमती बॉयज दरकार नहीं बोली सो माय पेरेंट्स हु वेर ऑन ए वेटिंग लिस्ट सो माय पेरेंट्स माने कौन स्टीव जॉब्स रो जो पेरेंट्स अच्छा गोटे कॉल इन द मिडिल ऑफ द नाइट आस्किंग राति मध्यराति गोटे कॉल आसला वी हैव एन अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय डू यू वांट हिम तो से टाइम रे गोटे अनएक्सपेक्टेडली कॉल जाइथिला काहाकू जो माने एडॉप्शन पाई जो एबर पेरेंट्स जो अच्छा स्टीव जॉब्स रो ओके तो आम बेबी बॉयटा को नब कि बोली दे सेड ऑफ कोर्स यस श्योर माय बायोलॉजिकल मदर लेटर फाउंड आउट दैट माय मदर हैड नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज देखो पुणी जी मदर एडॉप्शन पाई देवी बोले डिसाइड करथिले पुणी से जानी पारले कि तांकर जो पेरेंट्स से माने भी ग्रेजुएशन नुहंती फादर नहीं कि मदर भी ग्रेजुएशन नथिले एंड दैट माय फादर हैड नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल भी क्वालिफाई है नथिले सो सी रिफ्यूज्ड टू साइन द फाइनल एडॉप्शन पेपर पुणी तांका मदर रिफ्यूज करथिले इट मीन्स कोन मना करथिले काहे मना करथिले बिकॉज द फादर एंड मदर हु want to take Steve Jobs they are not graduated दी जन जगह ग्रेजुएटेड नथिले सेइथिपई बोली मदर कोन पई रिफ्यूज करुथिले सी ओनली रिटेंडेड ए फ्यू मंथ लेटर व्हेन माय पेरेंट्स प्रॉमिस्ड दैट आई वुड समबडी गो टू स्कूल तापर कौन कले से माने प्रॉमिस कले जो पेरेंट्स नेबा पई आस्तिले एडॉप्शन पई से माने प्रॉमिस कले कि आमे ग्रेजुएशन हेनु स्टिल आमे स्टीव जॉब्स को ग्रेजुएशन पढ़ेबू बट देखो फर्स्ट स्पीच रे ही कहे आई एम नॉट ए ग्रेजुएटेड आई नेवर ग्रेजुएटेड बोली कहले कि नहीं देखो कन्फ्यूजिंग स्टोरी बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइफ चेंजिंग स्टोरी सो एंड 17 years later I did go to school देखो तुमको केते बे 17 सेमिति स्टीव जॉब्स भी 17 years रे कॉलेज जाइथिले बट आई नेवली चूज ए कॉलेज दैट वाज ऑलमोस्ट एज एक्सपेंसिव एज स्टैनफोर्ड जो कॉलेज रे से जॉइन होइतिले बहुत एक्सपेंसिव थिला बहुत कॉस्टली थिला
क्या भाया कॉस्टली थिला एज स्टानफोर्ड यूनिवर्सिटी गोटे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज स्टानफोर्ड तो सीटा भी बहुत एक्सपेंसिव थिला एंड ऑल माई वर्किंग क्लास पेरेंट्स सेविंग वेयर बीइंग स्पेंड ऑन माई कॉलेज ट्यूशन तो जेतिकी तांको पेरेंट्स रखी मनी सबू जाक स्पेंड करदे आंकर जो स्टडी रे ट्यूशन रे आफ्टर 6 months I could not see the value in it 6 months पर स्टीव जॉब किसी भी माने भाभी पारे कि मु ए एजुकेशन रू किसी भी फायदा पाइबी कि वैल्यू पाइबी बोली आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू डू विथ माई लाइफ एंड नो आइडिया हाउ कॉलेज वाज गोइंग टू हेल्प मी फिगर इट आउट तो ए कॉलेज रू मुझे पाइबी मो लाइफ रे किसी करि परिबी ए स्टडी को नहीं कि बोली से किसी भाभी पारे ना नो आइडिया तांको माइंड रे किसी आसला ना देख कौन भी तुमको पाठ जदि बुझु नथुओ माने तुमको गोटे क्वेश्चन मार्क आसो मुझे स्टडी पढ़ी कौन करी एटा मोर फ्यूचर रे काम दब कि ना सेमती स्टीव जॉब को माइंड रे भी सेमती गोटे जिनसटे आसला एंड हियर आई वाज स्पेंडिंग ऑल द मनी माय पेरेंट्स हैड सेव्ड देयर एंटायर लाइफ मो पेरेंट्स जे कि एंटायर लाइफ रे सब मनी रखी जोटा कि मु सब जाक खर्च करी दउची सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट एंड ट्रस्ट दैट इट वुड ऑल वर्क आउट ओके सो से बोली राइटर कौन करते ड्रॉप आउट करते क्वेश्चन आंसर मिला सो कहीं से ड्रॉप आउट करते बिकॉज द कॉलेज हु इज टू एक्सपेंसिव एज स्टैनफोर्ड एंड द राइटर हु हैड नो आइडिया अबाउट द स्टोरी ओके से लाइफ रे से स्टोरी को नहीं किसी पाइबे बोली एक्सपेक्टेशन रखी नथिले दैट्स व्हाई ही ड्रॉप्ड आउट ओके सो इट वाज प्रिटी स्कैरी एट दैट टाइम स्कैरी मीन्स कौन फ्राइटेंड एफ्राइड जोटा कि डर लगुला बट लुकिंग बैक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड तो जिते पछक देखिकी राइटर भाविले जे मो लाइफ रे गोटे बेस्ट डिसीजन नहीं पारी बोली The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that did not interest me and began dropping in on the ones that looked interesting. So देख तुमको 6टा सब्जेक्ट रू मिनिमम गोटे 3टा सब्जेक्ट भल बेस्ट लगुव आ 3टा बहुत डर लगुव सेमती जो सब्जेक्ट भल लगुले से पढ़ुले आ जोटा भल लगुन से आउ क्लास को भी जाऊन ड्रॉप हो जाते It was not all romantic. I did not have dorm room. It was all not romantic. तो जमीती भावुले सेमती ब्यूटीफुल नथिला तो कौन रोला आई डिड नॉट हैव ए ड्रम रूम ताको पाए जेहेतु से ड्रॉप आउट हो जाते ताको हॉस्टेल भी बाहर करा हो जाइतिला सो आई स्लीप्ड ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम कौटी से सोते फ्लोर रे सब समस्त बेड रे सोइला बड़को ये तले सोते आई रिटर्न कॉक बॉटल फॉर द 5 डिपॉजिट टू बाय फूड देख कॉक बॉटल्स गुड़ाक कलेक्ट करी से कौन करते 5 रुपीज डिपोजिट करके फूड पाउले एंड would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at a Hare Krishna temple. तो से 7 miles चली जाते कहीं बिकज ऑफ गुड मील कौटी जाते हरे कृष्ण टेम्पल को जाकि गोटे भल मीलटे खाइबे बोले से वीकली थरे 7 माइल चली जाते आई लव्ड इट जोटा कि बहुत भल लगुला and much of what I stumbled into my following my curiosity and intuition turned out to be the priceless later on. तापरे कौन है राइटर धीरे धीरे स्टम्बल है क्यूरियोसिटी इंटरेस्टिंग ओके प्राइसलेस लेटर Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. तो रीड कॉलेज रे से टाइम रे गोटे ऑफर आसला जोटा कि बेस्ट कैलीग्राफी मीन्स यू नो द कैलीग्राफी मीन्स द टाइप्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो हैंडराइटिंग गुड़ाक भी लिखुच कंप्यूटर भी आसूचे टाइम्स रू रोमान कैलिवरी एगुड़ाक कौन जो लेटर प्रोड्यूस होता से ऊपर गोटे तांकर कोर्सेस थिला हैला एबे सिना फ्लेक्स होची से टाइम रे कोन हाथ रे लेखिवा पड़थला वॉल गुडा करे ओके थ्रूट आउट द कैंपस एवरी पोस्टर एवरी लेवल ऑन एवरी ड्रॉयर वाज ब्यूटीफुली हैंड कैलीग्राफ्टेड तो जितकी कि वॉल गुडा थिला ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट करथिले बहुत ब्यूटीफुली ड्राइंग करथिले हैला कोन जे जो कैलीग्राफी रे okay because I had dropped out and did not have to take the normal classes I decided to take a calligraphy class to learn how to do this तापरे कौन करथिले से जो डिसाइड करी कि मु
कालीग्राफी क्लासटा जॉइन करी बहुत भल लगी से जॉइन हेबी बोली डिसाइड करथिले। आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड sans सेरिफ टाइप फेसेस। देखो तुम सेरिफ sans भी कंप्यूटर लेटर्स रे आसीबो टाइम्स रू रोमन कैलिबर ओके देन सेरिफ sans लेटर्स गुड़ाक आसथबो ओके अबाउट varying amount of space between different letter combination about what makes great typography great. Typography a art of designing how text will appear when it is printed. तो सेटा केमिति प्रिंट होतला हैला केमिति से जो आर्ट क्रिएट होतला सब जाक शिक्षा होतला आर्ट केमिति लिखा जाए हैला एबे सिना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कला बट से टाइम रे सब जाक हैंड राइट रे ही करूथिले। इट वाज ब्यूटीफुल जोटा कि बहुत ब्यूटीफुल थिला ओके हिस्टोरिकल आर्टिस्टिकली सब्टल इन द वे दैट साइंस कैनॉट कैप्चर। देख बहुत किसी जिनस जोटा कि तुम आर्ट्स रे पाई परिबो आर्ट मीन्स कौन कला जो कि बहुत किसी इनक्लूड होइथिबो आईएएस ओएस से माने भी कौन आर्ट्स रो ही बिलोंग्स करछंती काहे आर्ट्स रे सेति की वैल्यू अछि ओके जोटा कि साइंस कैप्चर करि परिबोनी साइंस रे जेति कि अछि आर्ट्स रे बहुत डिफरेंट अछि हैला एटा गुटा आर्ट ही पढ़िथिले ओके एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग जोटा कि तांको बहुत फैसिनेट करथिला काहाकू स्टीव जॉब को जो थे बहुत क्यूरियोसिटी इंटरेस्टिंग विलिंगनेस सब गुड़ाक बढ़ता कौन कैलीग्राफी चैप्टर पे। कैलीग्राफी मीन्स कौन आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जो हैंड राइटिंग प्रोड्यूस होता जो कोर्सटा पढ़ा वन ऑफ दिस हैड इवन ए होप ऑफ माय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन माय लाइफ। देखो सेटा पढ़िले तांको इंटरेस्ट लगिला खुशी लगिला बट सेटा लाइफ रे कौन मो पाई प्रॉफिटेबल की बोली राइटर भावुंट बट 10 years लेटर आफ्टर 10 years से कौन कले व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर व्हेन वी वेर मीन्स कौन राइटर तांक साथ आउ जन किए अच्छी ओके फर्स्ट करथिले कौन मैकिंटोश कंप्यूटर एटा जीके रे भी आसी पारे मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी सबु जाक तांको पाखु आसीथिला जहाँ जहाँ से लर्निंग करथिले सबु जाक काम रे आसिला when he designed the Macintosh computer and we designed it all about the mark जहाँ जहाँ से शिखी कैलीग्राफी रे से सबू जाक एप्लाई कले कंप्यूटर रे आज जो तुम कंप्यूटर रे टाइप करछ ना तांकर इन्वेंटेड जगू ही तुम आज सेटा करि पारछो। इट वाज ऑल द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ए ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी आम वर्ल्ड रो फर्स्ट कंप्यूटर जोटा कि टाइपोग्राफी रे फर्स्ट होता सब जाक लेटर सब इनक्लूड है कि मस्त डिजाइनिंग रे थिला। इफ आई हैड नेवर ड्रॉप इन ऑन दैट सिंगल कोर्स इन द college the mark would never had multiple typeface or proportionally spaced font जदि मु ड्रॉप इन जहाँ छाड़ी देते 6 मंथ पाई पुणी जदि मु ड्रॉप इन है न थांती ताहले आज मैकिंटोश कंप्यूटर रे किंबा जो कौन भी कंप्यूटर रे तमे ए जो डिफरेंट टाइप रो लेटर्सटा देखि पारि न थांतो बोली स्टीव जॉब्स स्पीच रे कहउचंती। देन एंड सिंस विंडो जस्ट कॉपीड द मार्क विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा कि है तो विंडो से कॉपी कर मैकिंटोश कंप्यूटर रु विंडो कंप्यूटर जो टाइपोग्राफीटा को कॉपी करछंती। इट्स रियली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट आई वुड हैव नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन द कैलीग्राफी क्लासेस द पर्सनल कंप्यूटर माइट नॉट हैव वंडरफुल टाइपोग्राफी दैट दे डू। तो ये सब मझे कौन रहा स्टोरी सी जदि ड्रॉप इन कि ड्रॉप आउट हो न थांते ताहले एते गुडे जिनस से लर्निंग करि पारि न थांते कहीं आमर कोटेशन भी अच्छी फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस है तो सबुथिरे तुम फेल्यूर ही फास्ट दरकार फेल्यूर हेले ही तुम सक्सेसटा कौन रिकग्नाइज करि पारिबो। ओके ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वाज इन द कॉलेज। देख कनेक्टिंग द डॉट जोटा कि रीड कॉलेज रे तांको भल लागु नथिला है बट इट वाज वेरी वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड इन 10 years लेटर 10 years लेटर पर जोटा कि तांको पाई बहुत इजी हो जाइतिला कनेक्टिंग द डॉट्स से जो चैप्टरटा लेसनटा अगेन यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉट विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। डॉट जोटा कि डॉट अच्छी जोटा कि तुम लाइफ रो कनेक्ट करिवो है जोटा कि छोट छोट जिनस मिसिका बहुत किसी हो पार छोट ड्रॉप्स वाटर ही सी होची
ओके लाइक दैट सी जो कनेक्ट जोटा कि से कॉलेज रीड कॉलेज रे इंटरेस्टिंग नथिला से पाठ पढ़िया पाई बट आफ्टर 10 इयर्स जो से कोर्सटा को से बेस्ट करि पाले कनेक्टिंग द डॉट्स ऊपर यू हैव टू ट्रस्ट समथिंग यू आर गॉड्स मीन्स कौन फॉर्च्यून फैट भाग्य जोड़ा कहुच्छी डेस्टिनी लाइफ कर्म व्हाट एवर तुम लाइफ रे जहाँ भी अच्छी डेस्टिनी लाइफ कर्म फेट है जहाँ भी अच्छी दिस अप्रोच has never let me down and it has made all the difference in my life जोटा कि तांका लाइफ पूरा चेंजिंग कर देथिला लाइफटा ट्रांसफॉर्म कर देथिला ओके देख छोट पेरेंट्स माने तांको बर्थ रु ही तांकर सब किछि स्टार्ट हेतिला तांको बायोलॉजिकल मदर जे कि यंग अनविड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थिले तांको एडॉप्शन रे दे देला आगोटे पेरेंट्स को जो पेरेंट्स की टोटल ग्रेजुएशन ही नथिला तांकर बट स्टिल से तांको पढ़ेले कष्ट मष्टे कि आमर जो पेरेंट्स आफ्टर दैट समहाउ सम प्रॉब्लम्स इन देयर पेरेंट्स सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशन तो तापर सी जॉइन कले पुणी ड्रॉप आउट हेले देन ड्रॉप इन हेले देन कैलीग्राफी शिखिले देन गोटे इन्वेंटेड कले कौन इन्वेंटेड कले मैकिन्टोश कंप्यूटर इन्वेंटेड कले है आफ्टर दैट हाउ ही अप्लाइड द कैलीग्राफी इन मैकिन्टोश कंप्यूटर्स ओके देन हाउ ही स्ट्रगल हाउ ही गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ है केमिति से इम्पोर्टेंस देले केमिति से कर्म लाइफ डेस्टिनी सबुजाक लाइफ मीन्स कौन गोटे अप डाउन होथुव है तो से अप डाउन को आम कौन कर कंट्रोल है कंट्रोल कले जाकि तुम लाइफ रे सक्सेस हो पार ओके सो ए चैप्टर तुम क्वेश्चन आंसर पढ़नी कौन पढ़ो तुम लाइफ पढ़ ओके इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू ऑल।